अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जो है अच्छे से होंगे। आज थंबनेल देख के आप लोग काफ़ी खुश हो गए होंगे। जी बिल्कुल, खुश होने वाली ही खबर है ये। अब क्या है, सऊदी अरब में जो लोग भी जाएंगे, सऊदी अरब, दुबई और बहरीन, वहाँ का इमिग्रेशन अब हो गया है आसान। क्योंकि इमिग्रेशन समझिए खुल गया। कई लोग नहीं बोलते थे इमिग्रेशन बंद हो गया है, बंद हो गया है, बंद हो गया है। इमिग्रेशन कभी बंद ही नहीं था, इमिग्रेशन चालू था। लेकिन उसमें अब थोड़ी आसानी की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। क्या किया गया है, पहले जो इमिग्रेशन होता था तो उसमें जो फॉरेन एम्प्लॉय समझिए, जो कफिल और कंपनी होते थे, वो रजिस्टर्ड होते थे उनके देश से। अगर सऊदी का क्लाइंट है तो वो सऊदी में इंडियन एम्बेसी के थ्रू और ई माइग्रेट पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेगा। तो ये लंबा प्रोसेस था, बहुत टाइम लगता था। अब क्या है कि इंडिया से जो ऑफिस वाले हैं, जो लोग वीज़ा लगाते हैं, वो लोग उनका क्या करेंगे कि रजिस्ट्रेशन कर देंगे। रजिस्ट्रेशन करके जो डॉक्यूमेंट कुछ चाहिए रहेगा, डॉक्यूमेंट मंगाएंगे और उनका डॉक्यूमेंट जो है साइट पे अपलोड करके रजिस्ट्रेशन करेंगे और फटाफट 2 3 4 5 दिन में हो जाएगा, एक हफ्ता मैक्सिमम समझिए। फिर उसके बाद से आप लोगों का इमिग्रेशन हो जाएगा, उस क्लाइंट का वीज़ा रहेगा। तो उसके कुछ जो है रूल्स बताए गए हैं यहाँ पे। मैं जो सर्कुलर जारी किया गया है वो विदेश भवन के द्वारा, मैं आप लोगों से वो शेयर कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी आसानी है, और आसानी इसके लिए कि अब इमिग्रेशन समझिए सबका आसानी से होगा, आराम से होगा, खुल गया। अब ईसीआर पासपोर्ट वालों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ की जो हाउस ड्राइवर, हाउस और ये रहता है ना, हाउस बॉय वगैरह, आमिल मंजिली बोलते हैं जिनको, उन लोगों का इमिग्रेशन नहीं हो रहा था। भाई कैसे होगा, क्योंकि वो उनका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और ये सब चीज़ें बहुत मतलब सिस्टम कन्फ्यूज करने वाला था, हो ही नहीं रहा था इमिग्रेशन। तो उसमें क्या होता था कि कोई हाउस ड्राइवर में जाना चाह रहा है, कोई हाउस बॉय में जाना चाह रहा है, इस तरह में जो लोग जाते हैं मजरा में, तो खासकर यही सब वीज़ा मिलते हैं, हाउस बॉय या आमिल मंजिली का। तो वो लोग का जो है जाना बड़ा मुश्किल रहता था, क्योंकि वो मैक्सिमम ईसीआर ही रहते हैं, पासपोर्ट ईसीएनआर वाले मिलते नहीं हैं। तो अब उनके लिए आसानी हो गई है। अब उनका जो है अगर पासपोर्ट ईसीआर भी है तो वो भी हो जाएगा। उसमें क्लियरली लिखा गया है कि जो इंडिविजुअल हैं, यानी जो कफिल हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन होगा। उनके जो डॉक्यूमेंट रहेंगे, बताका कॉपी या जो चीज़ें लगेंगी, वो ऑफिस वाले आपको बताएंगे। वो चीज़ आप उनको देंगे, आपका वीज़ा लगेगा, फिर वो कंपनी वो कफिल को रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका ई माइग्रेट की साइट पे, और फिर आपका इमिग्रेशन हो जाएगा। तो आप एकदम से खुश हो जाइए, और कोई भी टेंशन नहीं, ईसीआर पासपोर्ट वाले भी अब जा सकते हैं। पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, जिनका ईसीएनआर रहता था वही जाते थे, या फिर जो लोग रिटर्न रहते थे अपना जैसे तैसे ईसीएनआर कराते थे, उनका होता था। लेकिन अब जो है ये सब घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। तो चलिए, ये खबर मैंने आप लोगों को बता दिया, ये गुड न्यूज़ मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। ये जो है लेटेस्ट न्यूज़ है इमिग्रेशन का। बहुत लोगों का सवाल आ रहा था कब से खुलेगा, क्या होगा। भाई इमिग्रेशन कभी बंद ही नहीं था, कंडीशन थे। हाँ, कंडीशन में थोड़ी ढिलाई की गई, थोड़ी नरमी की गई है, और अब इमिग्रेशन समझिए चालू हो गया। बस आप आपको जिस भाषा में समझना है कि इमिग्रेशन बंद था, चालू हो गया, क्या आप समझिए कि अब चालू हो गया है। और हमारे लैंग्वेज में क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज में, कि जो थोड़ी मतलब ये था ना कि स्ट्रिक्ट था, उसको थोड़ा सा सॉफ्ट किया गया है, उसको थोड़ा सा आसान किया गया है। तो ये हो गया। अब उसके बाद से मैं आप लोगों से सऊदी अरब की इंपॉर्टेंट कुछ खबरें शेयर करना चाहूँगा। ये आप वीडियो आखिर तक देखिएगा तो आप लोगों को पूरा वीडियो, भी ये नहीं कि आप खुशखबरी सुन लिए तो और भी सऊदी अरब की न्यूज़ भी तो सुन लीजिए आप लोग। तो सुनेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा। और सुनिए, इसी खुशखबरी में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो है बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। ये सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो उसके बाद से मैं आप लोगों से सऊदी की न्यूज़ जो शेयर करना चाहूँगा। सऊदी में इस समय जो लोग नहीं, जिनका हेल्थ कार्ड बनता है, कोई भी जाता है, आप भी जाएंगे तो आपका हेल्थ कार्ड बनेगा। तो ये आप लोग सुन लीजिए, हेल्थ कार्ड जो सऊदी में रहते हैं उनका बनता है। तो वो हेल्थ कार्ड कब कैंसिल हो सकता है, इसके रिगार्डिंग है। उसकी वैलिडिटी आखिर क्या होती है, कब तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, एक लिमिटेशन बताया गया है कब कब वो किस हालात में कैंसिल हो जाएगा, कब तक आप यूज़ कर सकते हैं। आप मान लीजिए, उस हर कार्ड का एक लिमिट होता है ना कि आप इतने 10,000 रियाल, 25,000 रियाल या 50,000 रियाल तक का आप इंश्योरेंस कवर कर सकते हैं। तो उससे ज़्यादा अगर आपने सर्विसेज उठा लिए हैं, या उतना लिमिट आपका पूरा हो गया, तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल, फिर आपको दूसरा लेना पड़ेगा ये। और दूसरी वो कब कैंसिल होगा, दूसरे सीजन में। दूसरा सिनारियो ये है कि आप मान लीजिए एक दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र ले लिए। तो जब आप दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र लेंगे तो पुराना वाला ऑटोमेटिक कैंसिल होगा, दूसरी कंपनी में आप जाएंगे तो इकामा और वहाँ आपको हेल्थ कार्ड बन के मिलेगा। ये चीज़ हो गया। और जो इनको जो है ना, किनका और हेल्थ कार्ड बनवाना पड़ेगा। मान लीजिए मैं या आप किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, आपने अपनी फैमिली को बुलाया इंडिया से या कहीं भी अपने देश से बुलाया अपनी फैमिली को, तो फैमिली का भी हेल्थ कार्ड बनाना अब ज़रूरी है, क्योंकि उनका भी तो इलाज कराना होता है। तो उनका हेल्थ कार्ड बनाना उनकी कंपनी के मालिक का के पे डिपेंड करता है, उनको बनवाना है, उनकी जिम्मेदारी है। तो अगर मेरा बना है तो मेरी वाइफ का भी बनेगा, इसका मतलब ये हुआ। और वो बनवाएगा कौन, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ। ये न्यूज़ आप लोगों से शेयर किया मैंने। इसके बाद से मैं आप लोगों से जो न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ वो भी सऊदी अरब से है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसके लिए है कि समझिए, इस वजह से एक सवाल किया गया था कि मैं
40 साल तक जो है सऊदी अरब में रहा हूँ और अब मैं अपने देश आ गया। अब जब मैं अपने देश आया तो मेरा कुछ दिक्कतों की वजह से या कुछ भी रहा हो, उनका नाम चेंज हुआ। तो नाम चेंज कराने का मैंने लीगल प्रोसेस से, उन्होंने बताया कि लीगली जो होता है उस तरीके से मैंने अपना नाम चेंज करवा लिया है। तो समझिए मैं वहाँ पे था सऊदी अरब में, दूसरा नाम था। अभी मैं क्या सऊदी अरब आऊँगा तो मुझे वहाँ पे एंट्री मिलेगी या मुझे वहाँ से रिटर्न भेज दिया जाएगा कि आपने फ्रॉड किया, आपका नाम दूसरा है। हालांकि मैंने लीगल प्रोसेस करके फिर पासपोर्ट पे नाम चेंज करवाया। तो उनको जवाब दिया गया कि इससे अगर आप सऊदी अरब से छुट्टी पे गए, मतलब लीगल तरीके से गए हैं, अगर आपके ऊपर कोई ऐसा नहीं कि आप पकड़ के नहीं गए, आपका ऊपर हुरूफ नहीं था, आप जेल से नहीं गए, तो ये सब चीज़ें जो इलीगल तरीके से अगर आप नहीं गए हैं, आप बैन नहीं है सऊदी अरब में, तो भले आपने नाम चेंज करवा लिया हो, आपने मजहब चेंज करवा लिया हो, कोई मुश्किल नहीं है, आप आ सकते हैं सऊदी अरब में। तो ये एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी। और दोस्तों जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आज जुम्मा का दिन है और आज 21 अक्टूबर है और आज से जो है रियाज सीज़न चालू चालू हो गया है। और इसमें जो है आपको बताऊँ 8,500 दिनों का ये एक्टिविटीज़ चलेगा। यहाँ पे एक्टिविटीज़ है, रेस्टोरेंट है और कई तरह के कंसर्ट्स भी होंगे। उसमें आप अगर पार्टिसिपेट मतलब उसमें जाना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, घूमना फिरना चाह रहे हैं, गैर मुल्की हैं आप लोग की भी के लिए भी इजाज़त है, आपको कोई बैन नहीं। आप भी जाइए वहाँ, घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए, एक्टिविटीज़ देखिए, कंसर्ट्स देखिए। ठीक है, वहाँ पे कंसर्ट भी होते हैं, कई तरह बाहर के लोग जाते हैं परफॉर्म करने के लिए, परफॉर्मेंस होती है, लाइव परफॉर्मेंस आप वो देखिए वहाँ पे, उसके जो चार्जेस है वो देखिए और आप इंजॉय कीजिए अगर आप रियाद में हैं तो। उसके बाद से मैं आप लोग से जो न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उम्रा लोग के लिए लेके। देखिए पहले क्या होता था ना कि उम्रा पे जो लोग जाते थे उनको एक जो है ये रहता था कि भाई आपको इसी एयरपोर्ट पे आना है, एक ये फिक्स रहता था कि आप जिद्दा आएँ, आप मक्का आएँ, तो ये एयरपोर्ट फिक्स रहता था आने जाने के लिए और रिटर्न टिकट भी रहता था। लेकिन अब क्या है, आपको मालूम है कि अभी महरम भी ख़त्म हो गया, अकेली औरत भी जा सकती है। आप जो है 3 महीने के बाद जाके आप खाली उम्रा नहीं, आप पूरी सऊदी घूम सकते हैं, जितनी बार चाहे उम्रा कर सकते हैं। अब एक और चीज़ इसमें ऐड कर दिया गया, ये क्या कि आप सऊदी अरब के किसी भी पोर्ट पे, किसी भी एयरपोर्ट पे आप जाइए और किसी भी एयरपोर्ट से आप आउट होइए। मतलब आप अगर रियाद जाना चाह रहे हैं तो रियाद जाइए, रियाद से आप बाई रोड या कैसे भी चले जाइए मक्का मदीना जहाँ भी आपको जाना है। और आप दम्माम चले जाइए, कोई मुश्किल नहीं। आपको रिटर्न आना है, आपके किसी रिश्तेदार जो है कोई वो रहते हैं हायल में, आप हायल हैं उनसे मुलाकात की, आप हायल से इंडिया आ जाइए, आप दम्माम आइए, दम्माम से इंडिया आ जाइए, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब ये चीज़ें जो है रियायत दे दी गई है, तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ छोटी बड़ी खबरें और सबसे बड़ी खबर क्या, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर इन्फॉर्मेशन इसमें इंपॉर्टेंट है और ख़ास करके इमिग्रेशन वाला, शेयर वाला। तो ये वीडियो को आप थोड़ा जम के शेयर कर दीजिए दोस्तों में, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे मुझे फॉलो कर लीजिए बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि आपको ऐसी ही वीडियो गैर मुल्कियों के रिलेटेड वीडियो जो है मेरे चैनल पर आती रहती है, मेरे फेसबुक पेज पर भी आती रहती है। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, आपके कोई सवाल है, कोई कंसर्न है, आप मुझसे पूछिए। इमिग्रेशन चेक कैसे करते हैं वो मैंने बता रखा है, वो आप चेक कर सकते हैं, मैंने वीडियोस में बताया है। कंप्यूटर पे कैसे चेक करेंगे, मोबाइल पे कैसे चेक करेंगे, आप देखिए और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।